लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया। ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया। पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले के प्राचीन से अपने पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को खुला निमंत्रण दिया, कम एंड मेक इन इंडिया। इस भाषण के ठीक 45 दिन बाद 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार ने जोर शोर से मेक इन इंडिया कैंपेन का उद्घाटन किया। सरकार का फोकस काफी क्लियर था, देश भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना है। भारत की जीडीपी सेक्टर, जिसका शेयर सिर्फ 19% बनकर रह गया था, कम से कम उसे 25% करना था। करोड़ों युवाओं को रोजगार देना था। भारत की बाकी देशों पर निर्भरता को कम करना था। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। नोटबंदी का आइडिया अनपढ़ वाहियात और तुगलकी फरमान था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पंचर कर दिया। जीएसटी का आइडिया अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ने देश की इकोनॉमी को तोड़ दिया। मेक इन इंडिया इकलौता ऐसा स्कीम था जिसकी देश को दरकार थी और जिस पर सरकार ने काम किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी ट्रैकिंग की। आज मेक इन इंडिया के 11 साल हो चुके हैं। यह वो समय है जब सरकार को अपने फ्लैगशिप स्कीम की रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखना चाहिए। और बीते दशक में कितनी नई कंपनियां खुली, कितनी फैक्ट्री लगी, भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग शेयर कितना बढ़ा, मेक इन इंडिया से कितने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला, यह सब तो सरकार को बताना था, चाहे तो क्रेडिट भी लेना था। मोदी ने इस बारे में हमें पिछले हफ्ते बताया भी। सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। माफ कीजिए, लगता है गलत क्लिप लग गया। सॉरी। What do you mean? चाहते हैं। 11 साल बाद हम बोल रहे हैं कि भारत ये सब करना चाहता है, तो अपने पिछले बीते 11 साल में क्या किया? मेक इन इंडिया के नाम पर आपने क्या बनाया? आपको बेवकूफ बनाया। तो क्या पिछले 11 साल में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक फॉर ग्लोबल जैसे अलग अलग नारे देकर मोदी सरकार सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही थी? क्या मेक इन इंडिया के नाम पर फूल इन इंडिया चल रहा था? सच्चाई कड़वी है, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं। मेक इन इंडिया का जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर था, वो 16% से 25% तक जीडीपी ले जाने का था। यही था मेन मकसद। 11 साल बाद क्या हुआ? वो 20% बना, 18% बना, 15% बना। नहीं, आज की तारीख में 11 साल बाद हम 13% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी रह गए हैं। जी हाँ, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जीडीपी बढ़ने की जगह और कम हो चुका है। चीन और बाकी देशों पर डिपेंडेंसी और बढ़ गई है। कम होने की जगह और जॉब्स बढ़ने की बात ना ही करें तो बेहतर है। तो सवाल ये उठता है कि मेक इन इंडिया अपने ही गोल में फेल होने के बावजूद आज पूरी सरकारी मशीनरी और गोदी मीडिया इस कैंपेन को सक्सेसफुल बताने में जुटी हुई है। क्या ये सरकार के मास्टर स्ट्रोक को छुपाने के लिए स्कैम चल रहा है, या यही मेक इन इंडिया की सच्चाई क्या है और हम फूल इन इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं? चलिए कुछ आंकड़ों और फैक्ट की बात कर लेते हैं। 2014 में मेक इन इंडिया को जोर शोर से लॉन्च किया गया था। इसका एक सिंपल 1 पॉइंट मकसद था, टारगेट था कि 25% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से आएगी और 2022 तक डेडलाइन सेट किया गया। वही 2022 जब फार्मर इनकम डबल होने वाली थी, वही 2022 जब हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला था। लेकिन जैसे हर मास्टर स्ट्रोक में होता है, कुछ टाइम बाद ये मैन्युफैक्चरिंग 25% ऑफ जीडीपी का जो टारगेट था, 2022 उसे शिफ्ट करके 2025 बना दिया गया। और अब 2025 में रिपोर्ट कार्ड देने की बात आई है, तो इस डेडलाइन को 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल आगे शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे में सरकार अब हर चीज में 20 साल 2047 टारगेट सेट कर रही है। इसी तरह भारत सरकार देश की जनता को बेवकूफ बनाने का टारगेट सेट कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।